हेलो यूएस, तो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टाइटन सीज़न 4 का एपिसोड नंबर 7। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रीवियस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा, तो उसको भी चेकआउट करना ना भूलें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग गार के बचपने को देखते हैं, जो कि एक अम्यूज़मेंट पार्क में बैठा हुआ है और वो काफ़ी परेशान है। और बस अम्यूज़मेंट पार्क की एक गार्ड आती है और बताती है कि वो क्यों रो रहा है। तो वो बताता है कि वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया है। बताती है कि वो अनाउंसमेंट करवाती है और फिर वो वहाँ से जाती है। तभी गोरिल्ला को वो देखता है और फिर गोरिल्ला का दर्द वो महसूस करने लगता है। गोरिल्ला पे जो ऑपरेशन किए गए थे, फिर उसका विज़न भी उसे दिखता है। जब आँख खुलती तो वो एक रेड वर्ल्ड में होता है। एक बीस्ट नाम का आदमी होता है जो उसको बचा के लाया होता है और गार को कुछ याद नहीं होता है। और उसकी आखिरी चीज़ याद होती है कि उसके दोस्त मौत के सामने थे। और फिर उसे याद आ जाता है जब वह सेबेस्टियन की वेव साउंड में तो उसने कहा था रेड के पास ले चलो, और वो एक ऐसे प्लानट पर टेलीपोर्ट हो गया है। बीस्ट बताता है कि वह बचा के उसे लेके आया है। तो गार बताता है कि अगर वो उसे यहाँ पे ले आया तो वापस वो टाइटन्स के पास ले भी जा सकता है, मगर वो उसको ले जाने से साफ मना कर देता है। और तभी गार उससे कहता है उसे वापस भेजो, मगर वो बताता है इसी का रास्ता बस उसी के हाथ में है। और तभी गार को इस रेड पावर समझ में नहीं आ रही होती। तब बीस्ट बताता है कि ये एक ऐसी पावर है कि यूनिवर्स के सभी जानवरों को एक साथ जोड़ती है। और फिर बीस्ट बताता है जिस प्लेग से वो बना है उसी प्लेग ने उसकी बहन और उसके बच्चों को मार दिया था। और फिर गार बताता है कि उसको एक चीफ ने बनाया है। और फिर गार बीस्ट बताता है कि सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है और वह इस समय काफ़ी मुसीबत में है और उसे टाइटन्स की मदद करनी चाहिए। और फिर वहीं पे लेबोरेटरी के गार्ड आ जाते हैं और वह बीस्ट और गार पे ऊपर हमला कर देते हैं। तभी बीस्ट उन सबको एक एक करके मार देता है। और फिर वो बताता है कि कुछ बंदर साइंटिस्ट कैद करके रखे हैं, एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और वह उनकी आवाज़ें सुन सकता है, उनका दर्द महसूस कर सकता है। वो गार्ड से कहता है कि वह उसकी मदद करे उन लोग को बचाने के लिए। और फिर बताता है कि वो रेड से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। और तभी गार बताता है कि अगर वो रेड से कनेक्टेड है तो उसका कलर फिर ग्रीन क्यों है। है कि उसका कलर ग्रीन है इसलिए वो ग्रीन हो जाता है। कोई एक ड्रिंक पीने को देता है, वो बताता है कि इससे वो रेड से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो जाएगा। उसे पी लेता है और एक ऐसी दुनिया में खो जाता है जहाँ पर इल्यूजन क्रिएट होता है। और वो खुद को ऐसी जगहों पे देखता है जहाँ पे वो पहले भी जा चुका है। और वो उसी पेड़ पे जाकर पहुँचता है जहाँ से सब शुरुआत हुई थी। टाइटन्स की बस में पहुँच जाता है और वहाँ उससे रेचल मिलती है और वो बताती कि उसको देखकर गुलाम बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद आज़ाद हो जाए। और फिर रेचल बताती कि उसे अब अपनी सुननी चाहिए। और गार फिर से गुफा में आ जाता है टेलीपोर्ट होकर। और तब इसको रेचल नज़र आती है, वो बताती कि वो इतना ना सोचे। तभी गार बताता है वो अपनी फैमिली है इसलिए वो उसके बारे में सोचता रहता है। तभी बीस्ट बताता है और गहरी सांस ले। और अब की बार वो स्टार लैब में पहुंच जाता है जहाँ पे उसे जिक्स मिलती है और वो बताती है कि वो तो मर चुकी है। वो उससे बताती है कि हर बार बस उसे ही को मरना पड़ता है। और वो बताती है गार्ड से कि ये ऐसी कहानी है जो कोई और लिख रहा है और उसे वो लोग नहीं समझ पाएंगे। और तभी गार्ड वहाँ से भी टेलीपोर्ट हो जाता है और वो फिर से उसी केव में आ जाता है जहाँ पे बीस्ट होता है। और तभी बीस्ट काफ़ी लोगों के साथ होता है और बताता है कि वो सब रेड में जाएंगे, जैसे कि गार्डियंस और चैम्पियंस, और वो इस रेड यूनिवर्स के रक्षक बनेंगे। और गार फिर वहाँ से भी टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर पार्क में पहुँच जाता है जहाँ पे उसका बचपना बैठा हुआ है। और वही गार्ड उसके पास बैठी हुई है और बात कर रही है। और वह गार्ड उससे बता रही होती है वह एक बहादुर बच्चा है, और उससे वही शब्द दोहरा रही होती जो उसने स्टार्टिंग में दोहराए थे कि वो अनाउंसमेंट करने जा रही है ताकि उसके पेरेंट्स उसे जल्दी मिल जाएं। और गार फिर से एक बार टेलीपोर्ट होकर उसकी फॉर्म में आ जाता है और फिर वह गार को मना लेता है और उसी लैब में ले जाता है जहाँ गोरिल्लाओं के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। और फिर वो दोनों लैब पहुंच जाते हैं, उगने आते हैं। तभी वहाँ पे एक एक्शन सीन दिखाया जाता है। गार फिर अपनी पावर भी दिखाता है, पहले गोरिल्ला बनता है और फिर टाइगर बनता है और फिर वो एक बर्ड बन जाता है। और फिर सभी गार्डों को मार के वो लोग ऑपरेशन रूम में पहुँचते हैं। और बीस्ट उसी साइंटिस्ट से बता रहा होता है कि उसे जाने दे, नहीं तो वह मार देगा। और तभी साइंटिस्ट बताता है इस गोरिल्ला के अंदर एक वायरस फैल चुका है, अगर इसको बाहर छोड़ देंगे तो बाकी जानवरों में भी फैल जाएगा, जिस वायरस से पूरा विनाश हो जाएगा। बीस्ट उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। तभी गार उसको समझाता है कि इस तभी गार उसे समझाता है कि उसे इसे यहीं पे छोड़ देना चाहिए, मगर बीस्ट साइंटिस्ट और उस गोरिल्ला को अपनी पावर्स से मिक्स कर देता है। होता है कि ये लेबोरेटरी उस साइंटिस्ट की नहीं है बल्कि किसी और की है। तो वह लैब के पेपर्स चेक करता है तो उसे पता चलता है ये लेबोरेटरी उसी चीफ की है जिसने गार को बनाया है, और चीफ ने ही ग्रीन प्लेग वायरस छोड़ा था ताकि सब मारे जाएं और कोई एक ही बच पाए, इसको वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार करें। और तभी बीस्ट बताता है यहाँ पे जो कुछ हुआ है वह पहले भी हो चुका है, ये सब गार के लिए एक इल्यूजन था। और बीस्ट बताता है कि वह सिर्फ रेड वर्ल्ड में रुक जाए ताकि इन जानवरों की वह रक्षा कर सके, क्योंकि रेड वर्ल्ड ने गार को चुना है जानवरों की रक्षा करने के लिए, इसलिए उसके अंदर ऐसी पावर है। मगर गार बताता है कि उसकी ज़रूरत टाइटन्स को है
और वो वहाँ से निकल जाता है और फिर गार पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल करने लगता है और उसे पैरेलल यूनिवर्स में काफ़ी यूनिवर्स नज़र आते हैं, जिस यूनिवर्स में फ्लैश भी उसे भागता हुआ नज़र आता है। वहाँ पे एक लेडी सुपर हीरो मिलती है और वो बताती है कि वह डायरेक्ट आसमान से गिरा है। तभी गार कहता है कि उसे वहाँ से निकलना चाहिए, वो गलत यूनिवर्स में आ गया है। और गार फिर से एक बार ट्रैवल करता है और अब की ट्रैवल करने के दौरान उसको शाज़ैम भी एक यूनिवर्स में नज़र आता है उड़ता हुआ। और फिर वह पीछे पलट के देखता है तो एक पोर्टल खुलता है जहाँ पे बीस्ट भी होता है और गार फिर पहले वर्ड से नीचे गिरने लगता है और एक गार्डन में जाके गिरता है जहाँ पे साइबॉग आता है और वह उसको देख के कहता है कि अभी भी उसकी टीम थोड़ी सी कम है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।